दोस्तों नमस्कार। आजकल जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसके ऊपर काफ़ी चर्चा है। क्या कानून है, क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज मैंने बात करनी है। तो क्या कानून है, क्या रूल्स हैं, उसकी हम आज बात करेंगे। तो अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सुई मोटो यानी कि स्वतः एक्शन लिया। एक बच्ची को डॉग बाइट हुआ था, उसे रेबीज़ हो गई और उसकी डेथ भी हुई, और उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है छापा उस खबर को, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस संबंध में हमारे देश में क्या कानून है। तो जो कानून है उनमें प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट है 1960 का, जिसे पीसीए एक्ट कहते हैं। और फिर दो रूल्स हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001 और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। आज हम इन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। पीसीए अधिनियम भारत में पशु कल्याण के लिए मूलभूत कानून है, जिसका उद्देश्य जानवरों को अनावश्यक पीड़ा देना, उसको रोकने का प्रावधान इसमें है। आखिर जानवरों को भी अधिकार है, और हालांकि ये जानवरों को कोई फंडामेंटल राइट तो देता नहीं है, लेकिन मानव उपचार पे जोर देता है। फिर जो एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स आया 2001 में, तो उसमें ये था कि भाई आप जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको मानवीय रूप से पकड़े, ऐसे नहीं कि उन्हें कोई क्रूएलिटी से पकड़े। उनकी नसबंदी करें, उनको टीका लगाएं जो रेबीज़ के खिलाफ है, जो वैक्सीन होती है, और उपचार के बाद में जहां से उनको पकड़ा है उसी मूल स्थान पे उनको वापस छोड़ दें। क्योंकि डॉग की भी अपना उससे अटैचमेंट है, उसका अपना सब कुछ है, तो उसको भी आप उस तरह की एडवांटेज से महरूम नहीं कर सकते। फिर एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स आया 2023 में। तो इसमें डॉग्स के अलावा जो बिल्लियां थीं उनको भी शामिल किया गया, और एक बड़ी बात कही गई कि भाई इनको जो है आप आवारा ना समझे, स्ट्रे डॉग्स ना समझे, ये कम्युनिटी एनिमल्स हैं, ये आपकी जो कम्युनिटी है उसके एनिमल्स हैं, और इसकी जिम्मेदारी सबकी है, पूरी कम्युनिटी की है उनको मेंटेन करना। तो ये 2023 में आया, और इसमें ये भी कहा कि जो कम्युनिटी फीडिंग है उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग हो, कैसे कम्युनिटी फीडिंग हो। इसमें बात की गई कि इस जो डॉग्स हैं अनस्टेरलाइज है, यानी कि जिनको टीका नहीं लगा है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनको आप स्टेरलाइजेशन ड्राइव्स के तहत पकड़ के ले जा सकते हैं और उनको लगा के इंजेक्शन वहाँ पे छोड़ दें। केवल जो एग्रेसिव और रैबिड डॉग्स हैं वो इसमें शामिल नहीं है। अगर कुत्ता बहुत ही आक्रामक है, खाता है, वो इसमें शामिल नहीं है, उसको उस जगह पे नहीं छोड़ा जाएगा, या उसको रेबीज़ है, उसको बीमारी है, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। जो दूसरे कुत्ते हैं जो इतने वो एग्रेसिव नहीं हैं, उनको स्टेरलाइजेशन के बाद वहाँ पे छोड़ा जाएगा। अगर भारत के संविधान को देखें तो भारत के संविधान में भी जो संविधान का अनुच्छेद 51AG है, वो कहता है कि जीव अक्सर पशु कल्याण अधिकारों के आधार के रूप में उद्धृत किया गया है। अदालतों ने इसकी व्याख्या आवारा कुत्तों तक विस्तार के रूप में की है। नागरिकों के अधिकारों को कि उन्हें
उन पेट को खिलाने की जो है मान्यता है इस संविधान के अनुच्छेद में। और ये उम्मीद करते हैं कि जो सभी जो लोग हैं वो करुणा का भाव इनके प्रति रखें। फिर संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो भी जीवन के अधिकार को कुछ निर्णयों में पशु जीवन को सुरक्षा में शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि मानव जीवन को तो प्राथमिकता है, अदालतों ने भी माना है कि जानवरों के लिए जीवन का अर्थ अस्तित्व उसका होना चाहिए। हाँ ठीक है, मानव ऊपर है पर जानवर का भी ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए जो पीसीए एक्ट था हमारा, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स एक्ट था, उसके तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं या पेट्स हैं उनकी मैनेजमेंट, उसमें फीडिंग भी है, स्टरलाइजेशन भी है, और वो कोई एडवर्स एक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट भी, जैसे कोई पॉइजनिंग कर देता है, डॉग्स को जहर दे देता है, और जो रीलोकेटिंग है उनको उसी जगह पे लेके आना, तो इस तरह की चीज़ों को ये जो बोर्ड है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये मॉनिटर करता है। अब आते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट में एक 2014 में भी एक केस आया था, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागराजा एंड अदर्स, ये 2014 में आया था। उन्होंने उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संविधान के तहत जानवरों के मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन पीसीए अधिनियम के साथ उनको अनावश्यक पीड़ा को रोकने पे जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसने कहा कि भाई पशु अधिकारों को भी देखें और इनको जो एबीसी नियम हैं उनके तहत उनको अभी वो जो नियम है उनका ख्याल रखें, और इनके ऊपर भी आप करुणा करें, इनका भी कोई अधिकार है। फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस पीपल्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रिबल्स 2024, इस मामले में न्यायालय ने आवारा कुत्ते प्रबंधन पर उच्च न्यायालय के अलग अलग फैसलों का उल्लेख किया और इस बात पे जोर दिया कि स्थानीय अधिकारियों को सार्वजनिक सुरक्षा के साथ जानवरों के लिए करुणा को संतुलित करना चाहिए। यानी कि जो अधिकारी हैं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, वो उसकी जो करुणा है उसके ध्यान में रखें, और जो जिस तरह से कुत्तों को पकड़ पकड़ कर अंधाधुंध हत्या की उसके ऊपर रोक लगाई, ये गलत है। और नगर पालिका जो है वो जो पीसीए अधिनियम है और एबीसी रूल्स हैं उनका पालन करे डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए। अब आया मेन मसला जिसके ऊपर आजकल सबसे ज़्यादा शोरगुल है, ये जुलाई 28 की बात है 2025। तो इसमें सुई मोटो जो है एक्शन लिया, और ये सुई मोटो रिट पटिशन सिविल नंबर 5 ऑफ 2025 है। इसमें 2 ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट ने जो है इस पे अपना निर्णय दिया। ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी जैसा मैंने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसका टाइटल था सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राइस। बच्चे इसका प्राइस पे कर रहे हैं और स्ट्रे डॉग्स जो है वो इस तरह से घूम रहे हैं। रेबीज के कारण जैसा मैंने बताया 6 साल की लड़की थी और ये समाचार हुआ, तो इसमें जो दोनों जस्टिस थे, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन, उन्होंने सुई मोटो इस पे एक्शन लिया और दिल्ली NCR में सभी आवारा कुत्तों को राउंड अप करके और 8 सप्ताह के भीतर इनका शेल्टर बना के उनको स्थानांतरित करने का आदेश दिया। ये आदेश जो पहली जो चीजें थी जिसमें कहा कि वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, उससे ये कंट्राडिक्ट करता था। इसमें उन्होंने उठा के ये भी कहा कि जो ABC के नियम हैं कि कुत्तों को वहीं पे छोड़ना चाहिए, ये गलत है। इसकी भी आलोचना इसमें की, जिसके ऊपर जितने डॉग लवर्स हैं उन्होंने ये मामला उठाया। और उसके बाद फिर
22 अगस्त को 2025 को 3 जजेस की बेंच बैठी इसी मसले के ऊपर, जब ये इतनी सारी बातचीत हुई और उन्होंने अपना निर्णय दिया। इसमें ये जो 2 जज थे वो शामिल इन 3 में नहीं किए गए, और ये जज थे जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया। और इन्होंने जो अगस्त 11 का ऑर्डर था उसको मॉडिफाइड कर दिया और कुछ डायरेक्शन इन्होंने जो दिल्ली और NCR के जो थे उनका किया। तो इसमें मेन तो ये था कि जो वैक्सीनेशन के लिए डॉग्स को पकड़ा जाए, स्टेरिलाइजेशन किया जाए, उनको वापस उनकी ओरिजिनल लोकेलिटी में वहीं पे जहाँ से पकड़ा था वहाँ छोड़ा जाए। केवल उन कुत्तों को छोड़ते हुए, उन आवारा कुत्तों को छोड़ते हुए जो या तो रेबीज से पीड़ित है या उनका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो एग्रेसिव है, वो काटते हैं। तो जो ऑर्डर 11 का था उसको उन्होंने उस पर रोक लगा दी। 11 का ये था कि सारे डॉग्स को पकड़ के और उस समय सीमा में जितनी भी म्यूनिसिपैलिटी है वो उनका शेल्टर वो जो है उसके अंदर रखें। तो ये दे दी, पर जो डायरेक्शन इसमें दी गई 22 अगस्त के ऑर्डर में, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें ये कहा गया कि जो 11 अगस्त का ऑर्डर था 2025 का 2 जज का, अदालत ने कहा कि जो ABC लॉ है उसकी जो धारा 11(9) है, जिसके तहत जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी नसबंदी की जाती है, उन्हें टीका लगाया जाता है, तो उसमें प्रोविजन है कि उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ना होता है। तो जो ये अगस्त 11 का ऑर्डर था वो इसकी वायलेशन है। तो इसमें जो और डायरेक्शन दी गई इसके बारे में हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड फीडिंग स्पेसेस होनी चाहिए, एक निर्धारित जगह हो जहां पे उनको फीडिंग की जाए, और जब म्यूनिसिपैलिटी के लोग इनको पकड़ के वैक्सीनेशन के लिए ले जाएं तो कोई भी उसमें अड़ंगा नहीं लगाएगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं करेगा, नहीं तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरी बात, उन्होंने NCR और दिल्ली के ही लिए नहीं, इस ऑर्डर को पूरे भारतवर्ष के लिए लागू किया। इसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें जो अप्रोच है वो छोटी नहीं, होलिस्टिक अप्रोच, समग्र दृष्टिकोण से चलना चाहिए। और इसमें जो बातें कही उसकी बात मैं इसे अब करता हूं कि उन्होंने कहा कि जो पहला ऑर्डर था 11 का, उसमें जहां तक डॉग्स के लिए शेल्टर और पॉन्ड्स की क्रिएशन की बात हुई थी वो स्टैंड करता है। तो जो म्यूनिसिपैलिटी है वो इनके लिए शेल्टर की तैयारी करेगी। दूसरी बात, जिन कुत्तों को उठाया जाता है उनकी नसबंदी की जाएगी, उन्हें टीका लगाया जाएगा और वापस उसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसमें जो, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसको रेबीज है या जिनका आक्रामक व्यवहार है उनको वहां पे नहीं छोड़ा जाएगा। और म्यूनिसिपैलिटी तय करेगी कि कहां पे इनका फीडिंग स्पेस होगा। वहां पे एक नोटिस बोर्ड होगा, उस नोटिस बोर्ड पे लिखा होगा कि यहां पे इस तरह उनको फीड किया जाता है, और जो उनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से वो फीडिंग स्पेस होगा। और किसी भी सूरत में जो फीडिंग स्पेस है वो रोड के ऊपर नहीं होगा, रोड पे या जहां से आवागमन हो, फुटपाथ है, रोड है, वहां पे नहीं होगा, ऐसी जगह होगा वो उससे अलग होगा। ये बार बार उन्होंने एम्फेसाइज किया। इसके अलावा हर एक म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी या जो भी सिविक अथॉरिटी है, नोएडा के केस में नोएडा अथॉरिटी है, एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर होगा। कोई भी वायलेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर बात करें।
और कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह से कोई भी जो इन ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो उसको रोक किसी भी तरह से नहीं करेगा। एक और विशेष बात कही उन्होंने, कहा कि जितने ये कोर्ट में सुई मोटो तो ये एक्शन कोर्ट ने लिया, इसके अलावा बहुत सारी याचिकाएं भी थी पड़ी हुई, जिसमें जो कुछ डॉग लवर्स ने डाली थी बाद में भी, और एनजीओज ने भी डाली इस 11 अगस्त के ऑर्डर के बाद। तो उसमें कहा कि जो डॉग लवर है वो 25,000 रुपये देगा और जो एनजीओ है वो 2 लाख रुपया देगा, और ये पैसा रजिस्ट्री जो है कोर्ट की उसमें दाखिल कराएगा। अगर दाखिल नहीं कराता है तो वो अपना हक कभी भी कोर्ट में इस तरह की याचिका डालने का खो देगा। तो उन्होंने कहा कि जो ये पैसा इकट्ठा होगा ये म्यूनिसिपैलिटी को दिया जाएगा, सिविक एजेंसी को दिया जाएगा, और वो डॉग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो इसमें हर एक को, उन्हें जो भी, जिन लोगों ने भी इसमें कोर्ट की उसमें अप्लाई किया, जो पटिशनर थे, 25,000 इंडिविजुअल को और 2 लाख एनजीओ को देना पड़ेगा, नहीं तो वो अपना जो राइट है फिर उन्हें उस तरह की कोई याचिका नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ये भी कोर्ट ने कहा कि जो म्यूनिसिपैलिटी है वो एक सिस्टम बनाएगी जिसमें कोई स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको सेलेक्ट करेगी, जो भी डॉग वो लेगा उसके रिकॉर्ड रखेगी, उसका ध्यान रखेगी कि वो उसकी फीडिंग और जो लिया गया है वो दोबारा रोड के ऊपर ना लौटे, उसके घर में रहे, सही से फीड उसको करे। तो इसमें जो ऑर्डर किया गया बेल्टर्स में उसको भी ये कम करता है, और टीकाकरण नसबंदी की भी बात करता है, और वहीं पे उसे वापस करके एक दयालुता का भी दिखाता है। तो ये इस तरह से ये मोटे तौर पे लॉ है जो आज की तारीख में है, इसको हम सबको जानने की आवश्यकता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।